यह एपिसोड आप तमाम छात्रों, युवाओं और अपनी मौलिक ज्ञान से जो समाज को दिशा देने का कार्य कर रहे हैं उनको समर्पित है। आपको यह वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर सुननी चाहिए। प्रश्न यह उठता है कि आखिर कृष्ण ने युद्ध के मैदान में ही अर्जुन को गीता का उपदेश क्यों दिया? कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश युद्ध के मैदान में इसलिए दिया कि यह जीवन एक बहुत बड़ा युद्ध स्थल है, जहां पे हमेशा सतत हर पल धर्म और अधर्म की लड़ाई चलती रहती है। एक पक्ष धर्म का पक्षधर होता है और दूसरा पक्ष अपनी लालच में, अपने स्वार्थ में अधर्म का पक्षधर होता है। तो यदि आप धार्मिक हैं या धार्मिक होने का दावा करते हैं तो आपके परिवार में ही सही या आपके इर्द गिर्द, आपके समाज में ही सही, अगर कोई अधर्म पे चल रहा है तो उसका विरोध करना और उसका प्रतिकार करना। यदि आप अधर्म के विरुद्ध नहीं कर रहे हैं तो आप धार्मिक कैसे हैं आप? और अगर आप धर्म के साथ नहीं चल रहे हैं, धर्म का पक्षधर नहीं है, तो आप धार्मिक कैसे? यह बहुत बड़ा गूढ़ रहस्य है और जिस भ्रम में प्रत्येक व्यक्ति आज भी फंसा पड़ा है और आज धर्म पाखंड के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं देता है, उस परिस्थिति में जो गीता का जो ज्ञान श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को दिया और अर्जुन के भ्रम को दूर करने का प्रयास किया, उसका अंतिम उद्देश्य यही था कि तुम धर्म के पक्षधर हो। आने वाला समय तुम्हें कैसे याद रखे, इस बात का तुम्हें ख्याल रखना है, क्योंकि जिन्होंने धर्म के रास्ते को छोड़ दिया वो जीते जी मर चुके हैं, वो जीते जी जीवन से हार चुके हैं। ऐसे व्यक्ति के प्रति मोह माया किस बात का? अपने जीवन में आप अपनी इच्छा को अपनी क्षमता से पूरा करें और उसके लिए आप कोई समझौता नहीं करें, क्योंकि आप जिनसे समझौता करेंगे आप उनके हाथों की कठपुतली बन जाएंगे, आप अपनी पहचान खो बैठेंगे, आप अपनी विश्वसनीयता खो बैठेंगे, आप अपना वजूद खो बैठेंगे। इस पूरे प्रकरण में श्री कृष्ण जी भगवान का अपना व्यक्तिगत कोई स्वार्थ नहीं था। हम सबसे पहले इसकी शुरुआत अपने घर से करें। अपने बच्चों को वह संस्कार दें कि कम से कम घर में वो जितनी भी उनसे बड़े हैं उससे झूठ ना बोले। जब कभी भी वो सच बोले तब तक उसके शाबाशी दीजिए। ये दुनिया वैसे सच्चाई से नहीं चल रही, ये दुनिया तो झूठ के सहारे चल रही है, लेकिन कम से कम वे लोग जो आपसे प्यार करते हैं, आपके बच्चों को ये बताएं कि जो उनसे प्यार करते हैं कम से कम वो उनसे झूठ ना बोलें। और जीवन एक बहुत बड़ा युद्ध स्थल है और इस युद्ध स्थल में हम सत्य के साथ चलें और अधर्म का जो गलत है उसका हम विरोध करें। मान लीजिए उदाहरण के तौर पे मेरे पिताजी कोई गलत निर्णय ले रहे हैं अपने लालच में और वहां पे कोई उनका विरोध नहीं कर रहा,
ये सोचकर कि सबसे बड़े हैं, पिताजी हैं, इन्होंने इतना किया है हमारे लिए, और चुप रहे। तो उस चुप्पी को मेरे पिताजी पूरे परिवार का समर्थन मान लेंगे, और समर्थन जब मान लेंगे तो उनको जब कभी भी अपनी ताकत का वो एहसास करेंगे तो उन तमाम परिवार के सदस्यों की ताकत उनके अंदर उनको महसूस होगा। लेकिन याद रहे कि एक व्यक्ति के गलत निर्णय से जो परिणाम उत्पन्न होगा वो पूरे परिवार के लोगों को झेलना पड़ेगा, सिर्फ एक गलती की वजह से कि फर्स्ट स्टेप में ही, पहले ही कदम पे आपने उनका विरोध नहीं किया। आप यूं भी कह सकते हैं कि आप मेरे पिताजी हैं, आप हम सबके लिए विष्णु की भूमिका में हैं, पालक भी हैं, और जो कुछ भी है आपकी बदौलत है। हम आपसे प्यार करते हैं, इसलिए हमें पता है कि ये जो आप निर्णय ले रहे हैं ये गलत निर्णय है, और इस गलत निर्णय में मैं आपके साथ नहीं हूं। मैं आपका सपोर्ट नहीं करूंगा, मैं इसका विरोध करूंगा। जो अधर्मी किस्म के लोग होते हैं या जो गलत लोग होते हैं या गलत सोच वाले लोग होते हैं, अगर आपने शब्द से भी कह दिया कि आप गलत हैं, उसी क्षण वो व्यक्ति कमजोर पड़ जाएगा। और नकारात्मक दिशा में निर्णय लेने से पहले यदि वो कमजोर पड़ गया तो फिर वो कदम आगे नहीं बढ़ा पाएगा, और आने वाले समय में जो विपत्ति आने वाली थी जिसके सभी भागीदार होते, उस विपत्ति से सिर्फ वही नहीं, परिवार के सारे सदस्य बच जाएंगे। इस एपिसोड में इतना ही। फिर मिलते हैं आपसे हम अगले एपिसोड में कुछ इसी प्रकार के महत्वपूर्ण विषय को लेकर, जो आपके लिए, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा।